Hello to everyone. In this video, we are going to discuss some question of chapter nutrition in plants, which is very important for all the TET exams. So let's start with the first question. Our body needs carbohydrate, protein, fats and vitamins and minerals. These components of food are called. देखो अगर कुछ नया चैप्टर पढ़ रहे हो तो एक छोटा सा कॉपी बना लो और वहीं पे जितना भी आपका छोटा छोटा पॉइंट है ना उसको लिख लो, ताकि आप जब एग्ज़ाम देने जाओगे ना उसके पहले दिन जो पढ़ोगे बहुत ही फ़ायदा होगा। तो एक अलग सा एक कॉपी बना लो और मैं हर एक चैप्टर का जो भी टेट का इम्पॉर्टेंट है मैं सारे का एक एक वीडियो बनाऊंगी और सारे वीडियो पे हम लोग सिर्फ क्वेश्चन ही डिस्कशन करेंगे। तो जो भी पॉइंट आपको लगेगा कि ये आपको नहीं पता तो उसको थोड़ा लिख लो, मतलब जैसे न्यूट्रिशन इन प्लांट आप हेडिंग दे दो और उसके अंडर पे जो जो आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट लगा लिख लो, ताकि जब एग्ज़ाम के पहले जब उसको पढ़ोगे ना तो आपका पूरा मतलब टॉपिक ही कवर हो जाएगा। ओके, यहीं पे ये बोला कि हमारे बॉडी को कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, फैट चाहिए, विटामिन चाहिए और मिनरल चाहिए। इन सारे को हम लोग क्या बोलेंगे? ये सारे रहते कहाँ पे हैं? हमारे फूड पे। हम लोग जो खाना खाते हैं यहीं पे ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल रहते हैं। उन सारे को हम लोग क्या बोलते हैं? इन सारे को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। ओके, अगर नहीं पता तो एक पॉइंट करके एक बुलेट पॉइंट पे लिख लो कि द कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट। एग्जांपल पे लिख दो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल। न्यूट्रिशन का मतलब क्या है? न्यूट्रिशन मतलब है द मोड ऑफ टेकिंग फूड। अगर नहीं पता तो वो भी पॉइंट पे लिख लो कि न्यूट्रिशन मतलब है द मोड ऑफ टेकिंग फूड। फोटोसिंथेसिस पता शायद पता होगा। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जहाँ पे प्लांट अपना खाना खुद बनाता है, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। देन डी पॉइंट है आपका स्टोमाटा। स्टोमाटा मतलब है जो आपके प्लांट पे जो आपका लीफ होता है ना, लीफ पे ऐसे छोटे छोटे पोर होते हैं, उस पोर को हम लोग बोलते हैं स्टोमाटा। उस पोर पे होता क्या है? गैसियस का एक्सचेंज होता है। हमको पता है कि लीफ से क्या होता है, CO2 अंदर जाता है और O2 बाहर निकलता है। तो वो जो गैसेस का जो एक्सचेंज हो रहा है ना, उस पोर को हम लोग बोलते हैं स्टोमाटा। अगर नहीं पता तो वो भी लिख लो कि स्टोमाटा पे गैसेस का एक्सचेंज होता है, वो एक पोर होता है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम द मोड इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम सिंपलर सब्सटेंसेस। न्यूट्रिशन हमको पता है ये क्या है, द मोड ऑफ टेकिंग फूड। हमारा दो ही टाइप के न्यूट्रिशन है, ऑटोट्रॉपिक एंड हेट्रोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक मतलब जब एक ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाता है बाय टेकिंग सिंपलर सब्सटेंसेस, वो होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और हेट्रोट्रॉपिक क्या होगा, ये ऑटो पे डिपेंड करेगा। जैसे हम लोग अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं, हम लोग एक प्लांट पे डिपेंड करते हैं, एक एनिमल के ऊपर डिपेंड करते हैं। जब हम लोग को मीट खाने का मन रहता है तो हम एक एनिमल को मार के खाते हैं। और अगर हम लोग वेज हैं तो प्लांट के ऊपर डिपेंड करते हैं, जैसे चावल हो गया, आपकी दाल हो गया, एक हम लोग प्लांट के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। इसलिए एनिमल को हम लोग क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रॉपिक। एक एनिमल भी जैसे आपका शेर हो गया, ये आपका टाइगर हो गया, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है अपना खाना खाने के लिए। तो जो अपना खाना खुद नहीं बना सकता, दूसरों के ऊपर डिपेंड करता है, उसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोट्रॉपिक। ओके, एंड ऑटोट्रॉपिक मतलब जो अपना खाना खुद बनाता है, मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम सिंपलर सब्सटेंसेस। सेकंड का आंसर होगा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ओके, थर्ड क्वेश्चन है विच इज़ द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट। प्लांट का कौन सा ऐसा पार्ट है जहाँ पे खाना बनता है? ये इसका आंसर होगा लीफ। ओके, देन है एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स टेक्स प्लेस थ्रू। अभी मैं बताई थी जो प्लांट का जो लीफ होता है उस पे ऐसे छोटे छोटे पोर होते हैं जहाँ से O2 रिलीज होता है और CO2 अंदर जाता है। वो जो गैसेस का जो एक्सचेंज हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं स्टोमाटा। देखो क्लोरोफिल क्या है, अगर नहीं पता तो ये एक पिगमेंट है जिसके वजह से प्लांट ग्रीन कलर का दिखता है। ओके, देन फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, ग्रीन पिगमेंट ऑफ लीफ। देखो इसका आंसर पता होगा, अभी मैं बताई थी, इसका आंसर होगा क्लोरोफिल, सेकंड ऑप्शन।
देन द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड बाय प्लांट, ये भी अभी मैं बताई थी कि जो प्रोसेस से जहाँ पे प्लांट अपना खाना बनाता है, सिंथेसिस ऑफ फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। रेस्पिरेशन मतलब पता है, रेस्पिरेशन पे क्या होता है, प्लांट O2 लेता है और CO2 छोड़ता है, पर फोटोसिंथेसिस पे क्या होता है, CO2 लेता है प्लांट और O2 रिलीज करता है। देखो इस दोनों में डिफरेंस जान लो, और ये अपने कॉपी पे भी लिख लो कि रेस्पिरेशन पे क्या होता है, O2 लेते हैं, जैसे हम लोग का रेस्पिरेशन चलता है, हम लोग क्या लेते हैं, O2 लेते हैं, वैसे प्लांट भी लेता है, O2 लेता है और CO2 रिलीज करता है। पर फोटोसिंथेसिस पे क्या होता है, उसका पूरा उल्टा हो जाता है, CO2 वो लेता है और O2 रिलीज करता है। अगर नहीं पता तो वो भी अपने नोटबुक्स पे लिख लो। देन हो गया डाइजेशन, ये आपको पता होगा, डाइजेशन, इंजेशन, ये सारे एनिमल्स पे होते हैं। देन आपका 7th क्वेश्चन है, विच इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखो अगर क्वेश्चन पे अगर आ गया कि विच इज़ द अल्टीमेट, अगर वर्ड आ गया तो सीधा उसका आंसर होगा सन। सन क्यों होगा इसको समझ लो। जैसे ये होगा एक एनिमल, एनिमल किसका खाता है, एक प्लांट को खाता है। हमको पता है कि एनिमल किसको खाता है, एक प्लांट को खाता है। पर प्लांट, हमको पता है कि प्लांट अपना खाना खुद बनाता है बाय टेकिंग सिंपलर सब्सटेंसेस। प्लांट किस किस को लेकर अपना खाना बनाता है, CO2 लेता है, वाटर लेता है, और क्या लेता है, सनलाइट। सनलाइट के हेल्प से वो प्लांट खाना बनाता है। तो अल्टीमेट जो हमारा मेन जो सोर्स ऑफ एनर्जी वो कौन हो गया, हमारा सन। क्योंकि सन अगर सन हम प्लांट को एक एनर्जी नहीं देगा तो प्लांट भी खाना नहीं बना पाएगा। और अगर एक प्लांट अगर दुनिया पे नहीं है तो एनिमल भी जिंदा नहीं रह सकता। इसलिए जो हमारा जो अल्टीमेट सोर्स है ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसका आंसर होगा सन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन ग्रीन स्टेम, ग्रीन ब्रांचेस एंड लीव्स। देखो फोटोसिंथेसिस ऐसा नहीं कि सिर्फ लीफ पे ही होता है, हाँ उसको फूड फैक्ट्री बोलते हैं, पर फोटोसिंथेसिस जहाँ जहाँ पे ग्रीन होते हैं ना, ग्रीन पिगमेंट होते हैं, वहीं पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। तो यहीं पे होगा ऑल ऑफ द अबव। ओके, फिर देखो 9th क्वेश्चन है, CO2 और यहीं पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, यहीं पे एक सिंबल है सन का, यहीं पे देखो C6H12O6, इसका मतलब है कार्बोहाइड्रेट। जो प्लांट जो खाना बनाता है ना, वो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म पे खाना बनाता है, और O2 क्या होता है, रिलीज हो जाता है। तो यहीं पे क्या होगा, हमको पता है कि प्लांट जब खाना बनाता है किस किस चीज़ को हेल्प लेता है, सनलाइट का हेल्प लेता है, CO2 का हेल्प लेता है। तो यहीं पे क्या होगा, H2O, पानी लेता है। तीन ही चीज वो लेता है, CO2, H2O एंड सनलाइट। ओके, 10th नंबर क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस डेक्स इज रिलीज एंड डेक्स इज अपटेक। प्लांट क्या लेता है और क्या रिलीज करता है, क्या रिलीज करता है जब फोटोसिंथेसिस पे, O2 रिलीज करता है और CO2 वो लेता है। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टार्च। स्टार्च मतलब क्या है, देखो प्लांट जब खाना बनाएगा तो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म पे खाना बनाता है। तो देखो जैसे हमारे घर पे जैसे बहुत खाना बन, जैसे किसी दिन अगर ज़्यादा खाना बन जाएगा तो मम्मी लोग क्या करते हैं, फ्रिज पे एक्स्ट्रा खाना रख लेते हैं। वैसे ही प्लांट भी जो उसका जो एक्सेस फूड रहता है ना, उसका तो कोई फ्रिज तो कोई रेफ्रिजरेटर तो कोई है नहीं, तो किस एक फॉर्म पे रहता है, उस फॉर्म को हम लोग बोलते हैं स्टार्च। ओके, स्टार्च क्या है, जो हमारा जो प्लांट जो एक्सेस जो खाना बनाता है वो स्टार्च के फॉर्म पे रहता है। तो स्टार्च पे क्या हो जाएगा, एक कार्बोहाइड्रेट रह जाएगा। जैसे आपकी मम्मी लोग रेफ्रिजरेटर पे सुबह का खाना रख लेते हैं, सपोज भिंडी की सब्जी रखे हैं, तो रात को वो तो ऐसा तो नहीं हो जाना कि वो बैगन का भरता बन जाएगा, वो रात को भी वो भिंडी का ही सब्जी बन के रहेगा। वैसे ही स्टार्च क्या है, एक मतलब स्टोरेज फॉर्म ऑफ एक कार्बोहाइड्रेट है। इसका मतलब ये नहीं कि वो रह जाएगा तो वो प्रोटीन बन जाएगा, वो भी एक कार्बोहाइड्रेट ही है। तो अगर नहीं पता तो उसको भी बुलेट पॉइंट पे लिख लो कि स्टार्च क्या है, एक स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। जब हम लोग का कार्बोहाइड्रेट जब प्लांट पे एक्सेस हो जाता है, वो प्लांट क्या करता है, स्टार्च के फॉर्म पे रखता है। देन है, प्लांट कैन नॉट एब्जॉर्ब डेक्स
फॉर्म्स ऑफ N2। देखो प्लांट के को प्रोटीन चाहिए होगा और प्रोटीन पे क्या चाहिए, नाइट्रोजन। तो प्लांट किस फॉर्म ऑफ N2 को वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, इसका आंसर होगा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ATM मतलब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्लांट डू नॉट हैव क्लोरोफिल। कौन सा ऐसा प्लांट है जहाँ पे क्लोरोफिल नहीं रहता है, इसका आंसर होगा कसकटा। कसकटा एक क्या है, एक पैरासाइट है। वो अपना खाना खुद नहीं बना पाता है, वो दूसरों के ऊपर डिपेंड करता है, दूसरे प्लांट के ऊपर अपना न्यूट्रिशन निकालने के लिए। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है अदर नेम ऑफ कसकटा। अमारबेल। अगर नहीं पता तो ये भी सारा पॉइंट लिख लो। नेक्स्ट अब तुम्हारा क्वेश्चन है पीचर लाइक स्ट्रक्चर ऑफ द पीचर प्लांट इज द मोडिफिकेशन ऑफ। देखो ये एक है पीचर प्लांट, इसको बोलते हैं इंसेक्टिवोरस। इंसेक्टिवोरस स्पेलिंग शायद गड़बड़ हो सकता है, ये थोड़ा देख लेना। इंसेक्टिवोरस OUS है या OS है। देखो ये क्या होता है, इंसेक्टिवोरस मतलब एक ऐसा प्लांट जो इंसेक्ट को खाता है। देखो ये वाला एक, देखो एक जग के टाइप पे है और उसके ऊपर एक लीड है। जैसे हमारे जग के ऊपर एक कवर रहता है ना, वैसे ही एक है। जैसे ही एक इंसेक्ट आएगा इसके अंदर जाएगा, इसका ये ढक्कन जो है ना ये बंद हो जाएगा और अंदर उसका एक प्रोसेस होता है कि वहीं पे वो इंसेक्ट को वो खा लेता है। मतलब इंसेक्ट का जो न्यूट्रिशन रहता है वो प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है और जब मतलब वो इंसेक्ट मर जाएगा तब ये लीड खुल जाएगा। ओके, इसलिए इस प्लांट को बोलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट, क्योंकि इंसेक्ट को खाता है। तो यहीं पे आपका क्वेश्चन है पीचर। ये देखो एक मटकी जैसा है, इसके लिए ये प्लांट को बोलते हैं पीचर प्लांट भी। तो यहीं पे क्वेश्चन है पीचर लाइक स्ट्रक्चर ऑफ द पीचर प्लांट इज द मॉडिफिकेशन। वो जो जग जैसा जो बना है ना वो किसका मॉडिफिकेशन है, इसका मॉडिफिकेशन है लीफ। ये लीफ ही है जो मॉडिफाई होके वो पीचर जैसे बन जाता है, वो जग जैसे बन जाता है। और वो जग के अंदर जब भी कोई इंसेक्ट आएगा उसका वो कवर बंद हो जाएगा और वो इंसेक्ट मर जाएगा। सेकेंड आपका क्वेश्चन। देन आपका 17th क्वेश्चन है इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड। जो प्लांट इंसेक्ट खाता है उस वैसे वाले प्लांट को हम लोग क्या बोलते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट। ओके, सेप्रोट्रॉप्स ग्रो ऑन मॉइस्ट सॉइल। देन है नेम द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिएंट फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। देखो मैं पहले बोली थी आपका दो न्यूट्रिशन है, ऑटोट्रॉपिक एंड हेट्रोट्रॉपिक। वहीं पे और एक न्यूट्रिशन भी जोड़ दो, सेप्रोट्रॉपिक। सेप्रोट्रॉपिक मतलब जो प्लांट जो सड़े गले हुए अगर चीज़ पे अगर वो उग रहा है वैसे वाले हम लोग प्लांट को बोलेंगे सेप्रोट्रॉप्स। और न्यूट्रिशन को बोलते हैं सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो यहीं पे क्या बोला, नेम द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिएंट फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग। तो सड़े गले चीज़ से जो प्लांट अपना न्यूट्रिशन निकालता है वैसे वाले न्यूट्रिशन को हम लोग बोलते हैं सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइकन इज द एसोसिएशन ऑफ अल्गा एंड फंगस। AF ऐसे करके आप याद कर दो। लाफ लीफ होता है ना आपका LEAF, बस आप E को भूल जाओ, LAF। लाइकन इज द एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंगस। ओके, then है some organism live together and share both shelter and nutrients. This relationship is called symbiosis. ऐसे कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दोनों मिल के रहते हैं और अपना शेल्टर और न्यूट्रिएंट शेयर करते हैं, वैसे टाइप के रिलेशनशिप को हम लोग सिम्बायोसिस बोलते हैं। देन है यहीं पे कुछ कुछ पॉइंट है, ये आप मतलब थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, अपने जो कॉपी पे थोड़ा लिख लो। वी टेक फूड टू गेट एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी। हम लोग खाना क्यों खाते हैं, वाई वी टेक फूड टू गेट एनर्जी फॉर द ग्रोथ एंड द मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी। ये अपने आप कॉपी पे लिख लो।
देन आपका नेक्स्ट पॉइंट है एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। एक फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को होने के लिए कौन कौन सी चीज़ों को ज़रूरत है एक प्लांट को? क्लोरोफिल, वाटर, CO2 एंड सनलाइट। पता है क्लोरोफिल क्या है? एक पिगमेंट है जो सन के एनर्जी को ट्रैप करता है। जब सन एक प्लांट के ऊपर जब गिरता है तो प्लांट पे एक से पिगमेंट रहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोफिल, जो सन के एनर्जी को ट्रैप कर लेता है, मतलब पकड़ लेता है। ओके, देन आपका नेक्स्ट पॉइंट है प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जब कंप्लीट हो रहा है उसका प्रोडक्ट क्या निकल रहा है? हमको पता है O2 निकलता है जो रिलीज हो जाता है, पर उसके पास क्या रहता है? कार्बोहाइड्रेट। और जब एक्सेस कार्बोहाइड्रेट हो जाता है तो प्लांट क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है, और उस स्टोरेज फॉर्म को हम लोग बोलते हैं स्टार्च। देन आपका नेक्स्ट पॉइंट है द फूड सिंथेसाइज बाय प्लांट्स इज स्टोर्ड एज स्टार्च। अभी मैं बताई थी, वो उसका वही पॉइंट है। यहीं पे आपको ट्रू और फॉल्स लिखना है। CO2 रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के मतलब उस प्रोसेस पे CO2 रिलीज होता है। ये पूरा गलत है। हमारा O2 निकलता है और CO2 लेता है प्लांट। देन नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन प्लांट विच सिंथेसाइज देयर फूड आर कॉल्ड। देखो आपका नेक्स्ट पॉइंट है द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट ए प्रोटीन। हमको पता है जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जब खत्म हो जाता है तो उसका प्रोडक्ट निकलता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन नहीं होता है, ये ट्रू है। देन आपका नेक्स्ट पॉइंट है सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ये पॉइंट को समझो। देखो फोटोसिंथेसिस क्या है? एक प्रोसेस है जहाँ पे प्लांट अपना खाना बनाता है। ये आपका प्लांट है जहाँ पे आपका खाना बनता है, जो अपना खाना खुद बनाता है, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ये प्लांट किसका हेल्प लेता है? सन के एनर्जी का। जब सन का एनर्जी इस प्लांट पे गिरता है, सोलर एनर्जी जिसको हम लोग बोलते हैं, प्लांट क्या करता है उस सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी पे कन्वर्ट कर देता है। मैं यहाँ पे सिर्फ C लिख दे रही हूँ। सोलर एनर्जी को क्या करता है? केमिकल एनर्जी पे कन्वर्ट कर देता है, और वो केमिकल एनर्जी कार्बोहाइड्रेट बनने में हेल्प करता है। ओके, देन आपका नेक्स्ट पॉइंट है सेप्रोट्रॉप्स डिराइव फ्रॉम डिकेइंग मैटर। हमको पता चल चुका है कि सेप्रोट्रॉप मतलब जो अपना खाना मतलब सड़े गले चीज़ों से अपना खाना निकालता है, उसको हम लोग बोलते हैं सेप्रोट्रॉप्स। और उस टाइप के न्यूट्रिशन को हम लोग बोलते हैं सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जहाँ पे डिकेइंग का वर्ड आ जाएगा ना, तो वहीं पे समझ जाना कि इसका आंसर सेप्रोट्रॉप होगा। देन देखो ये आपका जो न्यूट्रिशन इन प्लांट है उसका समरी है। अगर कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो मतलब टेट प्रिपरेशन के लिए, तो उसका समरी कभी मत छोड़ना बुक का, वहीं पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। तो पहला पॉइंट समझते हैं ऑल ऑर्गेनिज्म नीड फूड एंड यूटिलाइज इट टू गेट एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी। सारे ऑर्गेनिज्म को फूड चाहिए ताकि वो उन फूड से एनर्जी निकाल सके, ताकि वो एनर्जी उसके ग्रोथ और उसके बॉडी के मेंटेनेंस के लिए हेल्प हो सके। ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्फ बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये सबको पता है, जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। और ग्रीन प्लांट को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉप, क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाता है बाय टेकिंग सिंपलर सब्सटेंसेस। थर्ड पॉइंट है प्लांट्स लाइक कसकटा आर पैरासाइट। कसकटा एक ऐसा प्लांट है जहाँ पे क्लोरोफिल नहीं होता है, वो दूसरे प्लांट के ऊपर डिपेंड करता है अपना न्यूट्रिशन के लिए। वो प्लांट का एक एग्जाम्पल है कसकटा। प्लांट यूज सिंपलर केमिकल सब्सटेंसेस लाइक कार्बोहाइड्रेट, वाटर एंड मिनरल फॉर द सिंथेसिस ऑफ फूड। ये बता चुकी हूँ मैं। देन नेक्स्ट है क्लोरोफिल, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट आर द एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। Complex chemical substances such as carbohydrate are the product of photosynthesis. Photosynthesis process जब खत्म हो जाता है तो उसका प्रोडक्ट क्या निकलता है? कार्बोहाइड्रेट। ओके,
सोलर एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल प्रेजेंट इन लीव्स एंड प्लांट। प्लांट का जो लीफ रहता है या जो ग्रीन पार्ट होते हैं वहीं पे क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। ऐसे छोटे छोटे पिगमेंट होते हैं ग्रीन कलर के जो प्लांट को एक ग्रीन कलर देते हैं, और वो पिगमेंट क्या करता है, सोलर एनर्जी को, जो सन के जो एनर्जी होते हैं उसको ट्रैप करता है, मतलब उसको पकड़ पाता है। अगर वो पिगमेंट अगर प्लांट पे नहीं होगा तो वो सन के एनर्जी को ट्रैप नहीं कर पाएगा, इसीलिए क्लोरोफिल पिगमेंट चाहिए एक प्लांट को। ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ये पता है फोटोसिंथेसिस पे क्या होता है, O2 प्रोड्यूस होता है और प्लांट क्या करता है, CO2 को ले जाता है, अपटेक करता है। ऑक्सीजन रिलीज इन फोटोसिंथेसिस इज यूटिलाइज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर सर्वाइवल। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस पे जो ऑक्सीजन जो रिलीज होता है वो हमारे लिए मतलब एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि ऑक्सीजन अगर नहीं होगा तो हम लोग नहीं जी पाएंगे। इसलिए बोलते हैं प्लांट लगाओ, प्लांट लगाओ, पेड़ को मत काटो। अगर पेड़ काट दोगे तो ऑक्सीजन हमको नहीं मिलेगा। Many fungi derive nutrition from dead and decaying matter. They are called saprotroph. जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना सड़े गले हुए चीज़ से अपना खाना निकालते हैं वैसे वाले ऑर्गेनिज्म को हम लोग बोलते हैं सेप्रोट्रॉफ, और वैसे वाले न्यूट्रिशन को हम लोग बोलते हैं सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और उसका एक एग्जांपल है फंगी। A few plant and all animals are dependent on other for their nutrition and are called heterotroph. 3 टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉपिक मतलब जो प्लांट या जो मतलब कुछ जो एनिमल मतलब तो सारे ही होंगे, पर प्लांट में से बहुत फ्यू हैं जो अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं, उन लोगों को हम लोग बोलेंगे हेट्रोट्रॉफ। जैसे देखो प्लांट को हमको पता है कि सारे प्लांट ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, पर अगर आप ऑप्शन पे मतलब क्वेश्चन पे अगर आ गया कि इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या है तो वहीं पे होगा हेट्रोट्रॉफ। तो क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखना कि अगर इंसेक्टिवोरस प्लांट है तो वहीं पे आपका न्यूट्रिशन हो जाएगा हेट्रोट्रॉफ, क्योंकि इंसेक्टिवोरस प्लांट मतलब क्या है, जो दूसरे के ऊपर डिपेंड करके अपना खाना निकाल रहा है, अपना न्यूट्रिशन निकाल रहा है। इसलिए इंसेक्टिवोरस प्लांट मत अगर आपके क्वेश्चन पे आया है तो उसका आंसर होगा हेट्रोट्रॉफ। पर अगर ऐसे ही ग्रीन प्लांट अगर क्वेश्चन पे आया है कि ग्रीन प्लांट क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ होते हैं या हेट्रोट्रॉफ होते हैं या सेप्रोट्रॉफ, तो उसका आंसर हो जाएगा ऑटोट्रॉफ। तो ये क्वेश्चन थोड़ा पढ़ते वक्त ना थोड़ा ध्यान में दे के पढ़ना। ओके, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू।